नमस्कार, मैं उमेश और फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार में ज़मीन का सर्वे का जो काम चल रहा है, इसी बीच ज़मीन के सर्वे के लेके नई नई अपडेट आती रहती हैं। तो फिर एक बार एक पेपर के माध्यम से ज़मीन सर्वे के लिए एक बहुत ही बिग अपडेट आई है। अगर आपके पास भी ज़मीन है और आप ज़मीन के सर्वे करा रहे हैं, आपके पास ज़मीन है और आप भी ज़मीन के सर्वे करा रहे हैं, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल देखना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। आखिर वो अपडेट क्या है, क्योंकि ज़मीन का जो सर्वे के लिए ना हर बार कुछ ना कुछ अपडेट आ रही है। अभी पीछे जो अपडेट आई थी कि अब ज़मीन का डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए आपको 3 महीने मिलेगा, यानी कहने का मतलब था कि अब 2025 तक ज़मीन का सर्वे होगा। फिर बीच में अभी ज़मीन का सर्वे रोक दी भी गया है, कहीं रोका गया है किसी डिस्ट्रिक्ट में ज़मीन का सर्वे हो रहा है। इसी बीच फिर एक अपडेट जारी करके बताया जा रहे हैं। वो क्या बताया जा रहा है उसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आपको वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको बात समझ में आएगी, फिर अपना ज़मीन का सर्वे बहुत अच्छे तरीके से करा सकते हैं। तो दोस्त वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को तक लाइक नहीं करें तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्त, वीडियो शुरू करते हैं। एक ये पेपर के माध्यम से जो ज़मीन के सर्वे का जो अपडेट है, पेपर के माध्यम से दिया गया है। देखिए, इसमें कहा जा रहा है, बंदोबस्त पदाधिकारी के समक्ष रैयत को रहना होगा दवा आपत्ति के समय। यानी कहने का मतलब है ना कि जो बंदोबस्त अधिकारी आएंगे, जब दवा आपत्ति पे वहाँ पे किया जाएगा और कोई मान लीजिए आप किसी ज़मीन के लिए सर्वे कराएं कि मेरा ज़मीन है, किसी आदमी ने दावा आपत्ति कर दिया कि नहीं मेरा ज़मीन है, तो जहाँ पे इसका फैसला होगा ज़मीन के स्पॉट पे मान लीजिए, चाहे जो भी ब्लॉक में मान लीजिए, वहाँ पे जो भी दावा किए हैं उसको रहना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, इसमें आगे क्या कहा जाए, ज़मीन सर्वे का फाइनल होने तक दावा आपत्ति का मिलेगा 3 मौका। यानी कहने का मतलब है कि ज़मीन सर्वे का फाइनल होने तक जो दावा कर रहे हैं उनको आपत्ति करने का, जैसे मान लीजिए हमने ज़मीन सर्वे के लिए फॉर्म भर दिया है, किसी दूसरे आदमी का वो कह रहे हैं कि नहीं ये मेरा ज़मीन है, तो आपको 3 बार मौका मिलेगा उसको दावा आपत्ति को करने के लिए कि नहीं ये मेरा ज़मीन है। इसी के बारे में दिया गया है, क्योंकि ये वीडियो दोस्त जरूर देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिहार में ऐसे जो होता है ना 3-5 बहुत लोग करते हैं, तो इसी के बारे में इसमें दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कहा क्या जा रहा है, अब ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्त, कहा जा रहा है कि राज्य में चल रहे ज़मीन सर्वे को फाइनल होने से पिछले यानी खतियान का ड्राफ्ट पब्लिक होने तक किसी प्रकार का समय होने पर समाधान के लिए रैयत को 3 अवसर मिलेंगे, पर उपस्थित होकर बंदोबस्त पदाधिकारी के समक्ष रैयत अपना आपत्ति दावा रख सकता है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें आपका फाइनल डिसीजन से पहले आपको 3 बार मौका मिलेगा कि नहीं भैया ये मेरा ज़मीन है। अगला ने अगर इस ज़मीन को सर्वे अपने नाम से करा रहे हैं तो आप उस पर दावा आपत्ति कीजिएगा, नहीं कि ये मेरा ज़मीन है। तो वहाँ जो बंदोबस्त पदाधिकारी रहेंगे वहाँ आपके सामने रहना पड़ेगा। आगे देखिए दोस्त, पक्ष की सुनवाई करने और कागजात देखने के बाद अपना निर्णय देंगे। इसके बाद सर्वे फाइनल होने पर खतियान का प्रकाश होगा। वहाँ बंदोबस्त पदाधिकारी का निर्णय से असंतुष्ट होने वाले रैयत न्याय असंतुष्ट होने वाले रैयत न्याय पाने के लिए सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। देखिए दोस्त, इस पे बात पे ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि कागज वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट का फाइनल चीज़ देखने के बाद जो वहाँ पे बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे उनके निर्णय पे अगर आप असंतुष्ट हैं तो आप हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट में आप अपना दायर याचिका कर सकते हैं कि नहीं भैया ये मेरा ज़मीन है। आगे देखिए दोस्त, कहा क्या जा रहा है, सूत्रों के अनुसार सर्वे की प्रक्रिया समाप्त करने की समय सीमा जुलाई 2025 है। यानी अब आपको बता दूं कि जो इसकी समय सीमा है वो जुलाई 2025 है। ऐसे में पहले अवसर के तौर पर आवेदन के पास पूरे कागजात नहीं होने पर भी अपने ज़मीन की स्वयं घोषणा कर सकता है। साथ ही ज़मीन का मापी और सत्यापन की जांच के लिए पहुंचे अधिकारी और अमीन के समक्ष अपना बात रख सकता है। देखिए दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि अगर अभी तक मान लीजिए कि आपके पास ज़मीन का कोई कागज नहीं है, तो फिलहाल में आप अपना स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र है ना वो भर सकते हैं और जमा कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ज़मीन मापी के सत्यापन की जांच के लिए जो अधिकारी वहां पहुंचेंगे ज़मीन मापने के लिए, अमीन के साथ अपनी बात जो है, जो आपका दिक्कत है, जो आपका तकलीफ़ है ज़मीन के लिए, वो वहाँ पे कह सकते हैं। यदि किसी कागज़ की कमी हो तो उसे भी दिखाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी आपके पास कागज़ नहीं है तो वहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास ये कागज़ नहीं है, जो कागज़ हैं यही है। यानी कहने का मतलब ये हो गया। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कहा गया है पहला अवसर क्या है। ये आपको चीज़ देखना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है दोस्त, क्योंकि देखिए ज़मीन का बात है और ज़मीन
का मामला जो होता है बहुत दिक्कत वाला बात हो जाता है। इसमें बहुत से लोगों का लड़ाई झगड़ा सब चीज़ हो जाता है। तो देखिए पहला जो अवसर क्या है, कहा जा रहा है कि सर्वे का खाना पूरी पर्चा रैयत के बीच वितरित होने के बाद उसे यदि किसी प्रकार समस्या होगी तो 30 दिन के भीतर रैयत द्वारा पत्र 8 भरकर सर्वे शिविर या ऑनलाइन के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। उस पर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा सुनाई कर उचित निर्णय लिया जाए। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी ने अपना स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र गया और खाना पूर्ति की जो रैयत का जो वितरण होने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसके बाद आप फॉर्म 8 भर के ऑनलाइन के माध्यम से या जो भी है जहाँ पे शिविर लगे वहाँ जमा कर सकते हैं। दूसरा जो पहला अवसर है आपको ये मिलेगा। दूसरा अवसर मिलेगा कि दूसरे अवसर के तौर पर सर्वे का ड्राफ्ट प्रपत्र 12 में 6 महीने के बाद ऑनलाइन देखा जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि प्रपत्र 12 जो ड्राफ्ट तैयार होगा तो 6 महीने के बाद आप ऑनलाइन देख सकते हैं। इस ड्राफ्ट में किसी भी कोई आपत्ति होने पर 60 दिन के अंदर ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से प्रपत्र 14 भरकर क्लेम कर सकते हैं। पर इस पर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और बंदोबस्त पदाधिकारी के समक्ष अपनी बात रखी जा सकती है। उचित कागजात के आधार पर उस ड्राफ्ट को संशोधित किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब देखिए दोस्त, पहला तो क्या होगा, पहला जो किया जाएगा वो खाना पर्ची के तौर पे पेश किया जाएगा। उस खाना पर्ची में आपको लगता है कि नहीं ये मेरा ज़मीन है और एक दूसरे के नाम पर चढ़ रहा है, दूसरे नाम सर्वे कराएं, तो वहाँ पे आप आपत्ति दायर कर सकते हैं। 8 फॉर्म भर के यहाँ पे वो अपना ऑनलाइन भी भर सकते हैं और शिविर में भर सकते हैं। दूसरा जो अवसर है उसमें जो सर्वे का जो ड्राफ्ट प्रपत्र 12 जो होगा वो जब आपको प्रपत्र 12 जब शो किया जाएगा वेबसाइट पर, वहाँ पे आपको देखेंगे 6 महीने बाद ऑनलाइन देखा जा सकता है। जो प्रपत्र है वो 6 महीने बाद